नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिब्स.इन में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं पुलिस अफ़सर के अमानवीय व्यवहार की, बात करते हैं संवेदनशील डीजी की, पुलिस महानिदेशक डीएम मस्ती की, सरकार की और जो बढ़ रहा है तनाव जो बलों में, सुरक्षा बलों में, उसकी भी। एक थानेदार ने ऐसी थानेदारी दिखाई कि जिस पुलिस को कोरोना वॉरियर कहा गया था, जिस पुलिस की पूजा की जा रही थी कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए, उन सब को शक के दायरे में ला दिया। अमानवीय व्यवहार, जो सामने आया उसको लाठियों से कूटा। व्यापारी हो, सब्जी ले जाने वाली माँ बेटे हो, माँ को धक्का दे रहा है, बेटे को पीट रहा है। एक माँ अपने बेटे को पीटता कैसे देख सकती है? ममता ने जोर मारा बचाने आई तो धक्का दे दिया। इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन पुलिस महकमे का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो सोया हुआ था। वो खैर सोते ही रहता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो में दम होता तो हमारे जवान ऐसे नक्सलियों के ट्रैप में नहीं फंसते। ये सूचना देते हैं नक्सली यहाँ आ रहे, पकड़ो, और पता चला हमारे जवान फंस गए। तो इतना अच्छा जो हमारा इंटेलिजेंस ब्यूरो है पुलिस का, उसकी मैं बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास शब्द ही नहीं है। हो सकता है मेरी जवान टूट के गिर ना जाए। उनको होश नहीं है कि एक थानेदार जो है वो पुलिस की वर्दी को कलंकित कर रहा है, वो पुलिस महकमे पर दाग बन रहा है, वो पुलिस महकमे का नासूर साबित हो रहा है, वो पुलिस महकमे की आज़ादी के बाद पहली बार समाज में बनी इज्जत को तार तार कर रहा है। ये पुलिस के आला अफसरों को पता ही नहीं चला। बहुत सारे हैं इनके सूचना तंत्र में, LIB, SIB, पता नहीं क्या क्या है, CID भी होगा, भगवान जाने क्या क्या है, एक से एक। अच्छा, पिक्चरों में आते, फिल्मों में हीरो जो है वो डाकू को पकड़ लेता, उसके बाद पुलिस आती है हैंड्स अप, हथकड़ी लेकर, वैसे ही सब हो जाता। उसके बाद आके बताते साहब मेरे को पहले ही पता था। अरे पता था तो बताया क्यों नहीं भैया? अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या उन माँ बेटे को न्याय मिलता? क्या वो व्यापारी जो जिसे जानवर की तरह कूटा उस थानेदार ने, उसको न्याय मिलता? क्या आते जाते राहगीरों के साथ जो गाली गलौज उसने की उनको न्याय मिलता? पता ही नहीं चलता। और पता चलता, पूछताछ होती तो साफ कह देता मैं तो उधर गया ही नहीं, और मेरे जैसा तो शरीफ और सच्चरित्र कोई है ही नहीं। आप पूरे मोहल्ले में पूछ लो तो मोहल्ले का कोई भी आदमी उसके खिलाफ मुंह पे तो गवाही दे नहीं सकता, थानेदार। लेकिन सोशल मीडिया ने वो काम कर दिया जो जिसे पुलिस के सूचना तंत्र को या खुफिया तंत्र को करना चाहिए था, आला अफसरों तक जो बात पहुंचानी थी वो सोशल मीडिया ने कर दिया। वीडियो वायरल हुआ, DGP डीएम अवस्थी जो पूरे हिंदुस्तान के जो आला अफसर हैं उनमें गिने चुने, उनमें सबसे अच्छे जो होंगे उनमें से एक। ईमानदारी की तो खैर उनकी बात ही नहीं करना चाहिए, पूरी दुनिया जानती ईमानदार है, लेकिन ईमानदार होने के अलावा संवेदनशीलता, तत्काल उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया। रायपुर SSP आरिफ शेख ने भी जो है थानेदार को छुट्टी पे भेजा और विभागीय जांच की घोषणा कर दी। अब इसमें भी विभागीय जांच होगी। इतने साक्ष्य देख रहे हैं, लाइव कूट रहा है जानवरों की तरह। जानवरों को नहीं कूटते, वैसा कूटा है। ठीक है, करिए जांच। इसके पहले बिलासपुर में वही हाल हुआ था। एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी को ऊपर थानेदार और उसके जो है
जो सिपाही कूट पड़े थे। हो क्या रहा है? एक तरफ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निर्देश देते हैं कि जवानों में तनाव कम होना चाहिए, फिर डीजीपी उस पर संज्ञान लेते हैं, डीजीपी स्पंदन योजना चालू करा देते हैं, अधिकारियों से कहते हैं अपने जवानों से बात करो, अपने मातहतों से बात करो, पूछो तनाव का कारण क्या है। और अगर ये जो घटना हुई तो उसमें कहीं ना कहीं जो व्यवहार था थानेदार का वो अमानवीय होने के साथ साथ वो साफ बताता है कि वो किसी न किसी तनाव में थे और वो अस्वाभाविक व्यवहार था उनका, स्वाभाविक व्यवहार नहीं था। उस थानेदार की कोई लगातार शिकायतें नहीं थी। ऐसा क्या तनाव था, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि तनाव में वो अपनी हद से बाहर निकल गए, तनाव उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और तनाव में वो वहशी हो गए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात थी जरूर। आप जांच करिए, विभागीय जांच करिए, सजा दीजिए, इसमें कोई नहीं, लेकिन उस सब के पीछे, इन सब के पीछे क्या कारण था? आखिर उस थानेदार ने सरेराह लोगों को क्यों पीटा? एकदम से उत्तेजना क्यों हुई? एकदम से उत्तेजित क्यों हुआ? क्या तनाव से भरा हुआ था? आपकी स्पंदन योजना का जो है पहला परिणाम, ये पहली जांच या पहला परीक्षण उस थानेदार से शुरू होना चाहिए और अगर जनता को न्याय मिलने के साथ साथ उस थानेदार के साथ भी न्याय होना चाहिए। हम नहीं कहते कि वो पागल है और उसको इंसान और जानवरों में फर्क नहीं आता, समझ में आता। क्यों ऐसा किया उसने? क्या तनाव है? आखिर पुलिस महकमे के लोग तनाव में काम कर रहे हैं, उस तनाव को कम करेगा कौन? पूछेगा कौन? उनसे बात कौन करेगा? थानेदार का पक्ष जरूर सामने आना चाहिए और वो ऐसी हालत में कैसे पहुंचा, क्या तनाव है, पता तो चले। लोगों को लगता है पुलिस वाले मौज कर रहे हैं, रात दिन 24 घंटे की ड्यूटी और किसी विभाग में नहीं होगी जो पुलिस वाले की है। चले आ रहे, जब मर्जी इमरजेंसी ड्यूटी, जब मर्जी वीआईपी ड्यूटी, कोई भी साहब निकल रहा है तो खड़े हैं थाने के सामने में, सिर्फ नमस्ते करने के लिए खड़े हैं। कौन जमाने का नियम है, अंग्रेजों के जमाने का आज तक चले आ रहा है। कोई भी साहब गुजरेगा तो आपको दरवाजे में खड़े होकर नमस्ते करना ही है, नहीं करे माने आपकी अनुपस्थिति और आप गए। अनुशासनहीनता और बदतमीजी दोनों कहला जाती है। अरे क्यों करेगा नमस्ते? वो सब काम छोड़ के आपको नमस्ते करने के लिए, दिन में 10 चक्कर मारोगे, 10 बार खड़े होकर सैल्यूट मारेगा। वीआईपी ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, फिर कोरोना में ड्यूटी, तो समस्या गंभीर है, इसके जड़ तक जाना चाहिए। और विश्वास है आरिफ शेख भी बहुत संवेदनशील है और अवस्थी साहब तो उनको तो माना ही जाता है कि वो बहुत संवेदनशील अफसर है और उनकी संवेदनशीलता का प्रमाण है पुलिस हाउसिंग जो कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए गए मकान। पुलिस के जवानों को ऐसे अच्छे मकानों की कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुलिस लाइन में रहते थे, कोई सुविधा नहीं थी, आज सारी जगह जो है शानदार चकचकाते मकान उन्होंने अपने जवानों के लिए उपलब्ध कराए। तो वो अगर उनके रहने की चिंता करते हैं तो उनको तनाव की भी चिंता है। जब भी स्पंदन योजना लागू हुई, अब स्पंदन योजना का फायदा कितना मिलता है ये देखने वाली बात है। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.